नमस्कार दोस्तों। खान ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में मैक्सिमम 50 क्वेश्चन लिए हैं और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जब आएगा तो आपको दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। कोई भी एग्जाम में चले जाइए, अगर अनुच्छेद से कोई भी सवाल बाहर आता है तो आप आइए चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक पर। क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो अंतिम रूप से पारित अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत राज्यों का संघ है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? भारत राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 1 में है। भारत राज्यों का संघ है। आगे, संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या वर्णित है? ठीक, भारत राज्यों का संघ है, नए राज्यों का प्रवेश, नागरिकता। क्या वर्णित है? नागरिकता के बारे में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित है? नागरिकता कहां से कहां तक भैया? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसमें क्या है? नागरिकता का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार कौन से? 12 से 35। 12 से कितने? 12 से 35। संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? कौन सा अनुच्छेद है? 17। बहुत बार पूछा जाता है, सबसे हर एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी का तो एकदम इंपॉर्टेंट यही अनुच्छेद 17 ही आने वाला है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है? भाषण और अभिव्यक्ति किसमें भैया? अनुच्छेद 19 में। भाषण और अभिव्यक्ति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी जाती है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? आप 19A में है। ABCD करके भी पूछता है भैया। प्रेस की स्वतंत्रता 19A में। कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं? अनुच्छेद बी। अनुच्छेद 19 का बी। कौन सा अनुच्छेद संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? अनुच्छेद सी। 19 का सी फॉर संघ। कौन सा अनुच्छेद देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 19 का डी। कौन सा अनुच्छेद देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता देता है? कहीं भी बस जा सकते हैं, तो अनुच्छेद सॉरी कौन सा अनुच्छेद देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद आपको ई। कौन सा अनुच्छेद संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 का सी फॉर संघ। कौन सा अनुच्छेद कोई भी कहीं भी व्यापार करने का अधिकार देता है? व्यापार करने की अधिकार देता है? अनुच्छेद 19 का जी।
कहीं भी आप ये व्यापार कर सकते हैं, भले खराब ना हो, कोई अवैध काम ना हो, लेकिन आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं अनुच्छेद 19 का जी के तहत। देखिए 19 जो आर्टिकल है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, 19 में बोलने की स्वतंत्रता, 19 बी में शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्रित होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक, 19 का संघ बनाने के लिए। ठीक, 19 का डी देश में कहीं भी आवागमन रखने के लिए। 19 ई कहीं भी बसने की, और जबकि 19 एफ संपत्ति का अधिकार जो कि अब हटा दिया गया। 19 जी कोई भी व्यापार करने की आजादी है। आर्टिकल 15 क्या संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। आप लोग आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी, देखे होंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों, आदमी, बच्चों को नियोजन से प्रति निषेध है? अनुच्छेद 24। ठीक, इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चों को कारखाने आदि में काम करने पर निषेध किया गया है। अब अगर आपको नहीं आता तो देखो 14 के पीछे 4 आता है और अनुच्छेद 24 के पीछे 4 आता है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष के आयु के बच्चों को कारखानों आदि में प्रतिषेध किया गया? भी है 14 वर्ष। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेरोजगारी, मानव तस्करी का प्रति निषेध किया गया है? अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 23 यह कहता है कि आप कोई भी आदमी है, उससे आप दिन भर मजदूरी करा लीजिए और फिर उसके मजदूरी को देने से मना कर दीजिए, तो ये आप उसके साथ प्रति निषेध कर रहे हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर रहे हैं आप। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को किसी भी धर्म के अंतर्गत धर्म के अबाध मानने की स्वतंत्रता है? धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विविध का अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 31। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधिकांत हो गया? उपाधिकांत अनुच्छेद 18। कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है भैया? प्राण एवं दैहिक, अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान से भी प्रभावी रहता है? 20 और 21। आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता इसको। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अल्पसंख्यक के हितों की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक शिक्षा का अधिकार वर्णित है भैया? 21 का ए में। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जोड़ा गया था? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। किस वर्ष 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया है? वर्ष 2002। किस अनुच्छेद को संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है? लोक नियोजन में यानी अगर सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला है तो सब लोग भर सकते हैं। अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता फिर रिपीटेड है, अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है? 25 से 28। ये 3 बार रिपीटेड हो गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान के मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के
संविधान के मूल अधिकार को। किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? भैया कब हटा दिया गया? 1978 में हटा दिया गया। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन वर्णित है? संविधान संशोधन किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 368 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा कौन? अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन वर्णित है? रिपीटेड अनुच्छेद 368 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मौलिक अधिकार की रक्षा करता? अनुच्छेद 32 में। संविधान के देखो, संविधान सभा द्वारा रीट जो मौलिक अधिकार की रक्षा करता है 5 पद: बंदी प्रत्यक्षकरण, ठीक, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिनिषेध और उत्प्रेषण। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए एक रिट जारी करता है? अब देखो, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय, अब उच्च न्यायालय पूछता है। अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उल्लेखना है 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में। लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी बहुत ज्यादा चर्चित है इस समय प्रावधान है? अनुच्छेद 44। दोस्तों, वीडियो कैसा लगे? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और पार्ट 2 देखना आप बिल्कुल ना भूलें। कल पार्ट 2 आपको आ जाएगा, जिससे अनुच्छेद वाले जो भी ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाइए। चाहे एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, पढ़ के चले जाइए। अगर अनुच्छेद इससे बाहर आया तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।